नमस्कार, मैं हूं रीता गौतम और आप देख रहे हैं समय न्यूज से बसंत कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखकर सानिया मिर्जा बनी हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम महिला फाइटर। मिर्जापुर अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। अपने संघर्ष और जज्बे से कोई भी मुकाम इंसान हासिल कर सकता है। ऐसा ही जनपद मिर्जापुर के एक टीवी मैकेनिक की बेटी ने किया। उसने एनडीए की परीक्षा पास कर भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम गर्ल फाइटर पायलट बनने की राह पकड़ ली। उत्तर प्रदेश की वह पहली महिला है जिसने फाइटर पायलट में जगह बनाया है। मिर्जापुर के छोटे से गांव जसोहर की रहने वाली पहली मुस्लिम महिला फाइटर सानिया मिर्जा द्वारा रचा गया इतिहास। मिर्जापुर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखकर पहली मुस्लिम महिला फाइटर का शुरुआती शिक्षा गाँव के ही स्कूल से शुरू हुआ, जहां उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण किया। आपको बताते चले कि सानिया मिर्जा मिर्जापुर के जिस गांव जसोहर की रहने वाली है, वहां रात भर बिजली नहीं आती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हफ्तों बिजली नहीं आती, लेकिन उनके कुछ करने का जज्बा उनके मुसीबत भरी राहों को आसान बनाता गया। दिया की रोशनी में पढ़ाई करते हुए सानिया मिर्जा आज हिंदुस्तान की पहली महिला फाइटर बनी। वह 27 दिसंबर को ज्वाइनिंग करेगी। मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले टीवी मैकेनिक की बेटी ने जिले ही नहीं देश का नाम रोशन किया। टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा पास कर मुकाम हासिल किया। सानिया मिर्जा भारतीय वायु सेना के फाइनल पायलट पर चयनित हुई। सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट महिला होंगी। सानिया मिर्जा ने करीब 8 महीने पहले एग्ज़ाम पास किया था। इसकी फाइनल लिस्ट नवंबर में जारी हुई, जिसने सानिया मिर्जा का नाम फाइनल पायलट के रूप में आया। अब वह 27 दिसंबर को पुणे के खड़गवा साला में ज्वाइनिंग करेंगी, जहां एनडीए एकेडमी है। सानिया ने बचपन से ही एयरफोर्स में जाने का सपना देखा था। 12वीं की पढ़ाई के बाद उसने कोचिंग भी की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गई। आखिर सानिया मिर्जा ने मेहनत रंग लाई और वह देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने की राह पर आगे बढ़ गई। सानिया मिर्जा अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, भाइयों और अपने टीचरों को देती हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सानिया मिर्ज़ा है और मैं जसोहर ग्राम की मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जिले की उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। और मैंने हाल ही में एनडीए 149 कोर्स के लिए अपनी जगह फ्लाइंग में बनाई है और मेरा रैंक ऑल इंडिया 63 है और गर्ल्स में मेरा रैंक AIR 10 है। सानिया जी, आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है। इस कीर्तिमान को रचने के लिए आपने कितने संघर्ष किए हैं, उसके बारे में ज़रा बताऊँ। सर, संघर्ष या स्ट्रगल इज़ नॉट अ पैरा जो मैं यहाँ पे बोल दूँ। ये एक जर्नी होती है और उस जर्नी की मैं थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डाल के उसको स्टार्ट करते हैं एंड हम उसमें लगे रहते हैं, लेकिन हमें 2 दिन के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वी स्टार्टिंग गिव अप कि कुछ नहीं मिल रहा है, चलो कहीं और हाथ पैर डालते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमें एकाएक कहीं से किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता, हमको उसमें काफ़ी दिन तक लगे होना होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, लेकिन अगर मैंने उस टाइम गिव अप किया होता तो शायद आप यहाँ ना होते और मैं यहाँ बैठी होती। तो ये चीज़ है कि हमें उसको गिव अप नहीं करना है, स्ट्रगल आपको करते जाना है। और स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट नहीं मिल सकता। अगर आप रिजल्ट को सोच के कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप। आप अगर किसी चीज़ से मोटिवेट हो या कुछ करना चाह रहे हो एंड देन यू आर स्टार्टिंग, देन वेरी गुड, यू विल गो वेरी हाई। लेकिन अगर आप एक रिजल्ट के लिए कि हाँ कल मैं ये बन जाऊँगा इसीलिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। अपने आप को धोखा मत दीजिए। अच्छा सानिया जी, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? Sir, not a single person, but my family, and I want to keep it in a priority, like my father, my mother, and my brothers especially, जिन्होंने मेरे को बचपन से लेके अभी तक गाइड किया है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Then my teachers, assessors, and the coaching institute from where I did my coaching. सानिया जी, ज़रा ये भी बतावें कि जैसे पढ़ाई के दौरान में आपने हाई स्कूल इंटर के दौरान ये कंपटीशन किया और आपने ये कीर्तिमान स्थापित किया, तो आप अपने थोड़ा शुरुआती शिक्षा दीक्षा के भी बारे में दर्शकों को बताएं। सर, मेरी अर्ली एजुकेशन वहीं से हुई है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जसोवर विलेज.
और डिस्ट्रिक्ट से विलेज का डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन यूपी बोर्ड से की है, विलेज से की है। क्लास 1 से 10 तक मैं अपने स्कूल में टॉप किया करती थी। 11 से मैं सिटी को शिफ्ट हुई, जहाँ मैंने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज रतनगंज मिर्ज़ापुर में एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने यूपी बोर्ड से डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किया है। और एक स्टोरी है सर, मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अपने 12th में थी तो सर मेरा बैच जो है वो कोरोना प्रमोटेड है और मैं प्रमोट की गई थी। उस टाइम में टॉप 10 में भी नहीं थी, मेरे मार्क्स काफ़ी ख़राब थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंप्रूवमेंट दूंगी। हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया कि आप इंप्रूवमेंट मत दीजिए, आपके मार्क्स और घट सकते हैं, बट चलिए शाहिद जी, सानिया ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, एक हमारे मुस्लिम समाज में भी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा परसेंटेज बहुत नीचे है। उसको देखते हुए हमने अपनी बेटी को, जो सानिया है, उनको पढ़ाने की पूरी कोशिश किया और उसकी शिक्षा दीक्षा को देखते हुए उसके अंदर कुछ टैलेंट मुझे दिखा, तो मुझे भी लगा कि अब उसको निखारने का समय आ गया है। फिर मैं भी उसके साथ जोर शोर से लगा और उसकी प्रतिभा को निखारने में कामयाब हुआ। बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है कि सानिया के साथ साथ आप भी सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, उसको पूरा अवसर दिया। आप मिर्ज़ापुर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये जनता देना चाहेंगे, स्पेशली मुस्लिम ही नहीं, सभी सर्व समाज की जो बेटियां हैं हमारे भारत में, उनको गार्जियंस को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ पैसा जुटा करके किसी तरह उसकी शादी कर दें और एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के अपनी जिम्मेदारी से हम पीछा छोड़ा लें। अगर उसको शिक्षा में अगर उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको मौका देते हैं, तो वो लाइफ में और देश के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। खुशी हैं आप? हाँ, आई एम प्राउड ऑफ हर। मैं बहुत खुश हूँ, गौरवान्वित हूँ। अपने देश के लिए वो आगे आ रही है, हमारे गांव का, ज़िले का, यूपी का, हर जगह का आ रहा है। मैं गौरवान्वित हूँ। थैंक यू।